हाय लवली चिल्ड्रन। चलो हम कहानी में जाएंगे। बहुत साल पहले शिवपुर गांव में विष्णु शर्मा नामक एक गरीब ब्राह्मण अपनी बीवी तुलसी और उसका दोनों बच्चों के साथ रहता था। शिवपुर से दूसरा कोई भी गांव या शहर जाने का एक ही रास्ता है। रास्ते के बीच में एक जंगल से भी गुजरना है। वो जंगल में एक बड़ा वटवृक्ष है। वो वृक्ष के ऊपर दो भूत रहते थे। वो रास्ते से आने जाने वाले यात्रिकों को सताना, वो लोगों के पास जो कुछ सोना चांदी धन पूरा लूटते थे। इस तरह कुछ साल गुजर गए। एक दिन विष्णु शर्मा दूसरा गांव में कोई पूजा करके लौटते समय शाम हो गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। रास्ते में भूत का डर है, क्या करेंगे? जंगल में रुक नहीं सकते। आज रात कैसे भी करके मैं गांव जाने का ही है, ये सोच के विष्णु शर्मा ने चल रहा था। वह वटवृक्ष के नीचे आते ही दोनों भूत अचानक विष्णु शर्मा के सामने कूद पड़ा। तुम्हारे पास जो कुछ चांदी सोना धन हमें दो। ये बात सुन के मैं बहुत गरीब हूँ, बाजू गांव में एक पूजा करके आ रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बात सुन के जो है वही दियो, दो भूत गुस्से से बोला। विष्णु शर्मा अपनी पोटली खोल के उसमें से 1000 रुपए निकाल के दिया। वो धन लेके दोनों भूत वृक्ष के ऊपर चले गए। बहुत दुखी होके विष्णु शर्मा ने घर पहुंचा। पति को उदास देख के पत्नी तुलसी ने कारण पूछी। विष्णु शर्मा ने पूरी बात बताया। ये सुन के तुलसी थोड़ी देर सोच के, मेरे पास एक उपाय है, हम दोनों पहले राजा से मिलेंगे और उधर राजा के सभा में राजा के सामने मैं मेरा उपाय बताती हूँ। तुलसी की बात सुन के ब्राह्मण ने हाँ कहा। अगले दिन दोनों तो राजा से मिलके भूतों का पूरी बात बता के लोगों का रक्षा करने की विनती किया। और महाराजा, आप सुनता है बोले तो मेरे पास एक उपाय है, मैं बताऊं? तुलसी ने राजा से पूछा। राजा ने हाँ बताया। तो तुलसी ने तब बताया, मैं ढेर सारे नकली गहने पहन के इधर हमारा राज्य से शाम का समय में हम दोनों गुजर के जाते। ये पूरा गहने देख के भूत है ना, हमको लूटने के लिए हमारे पास आता है। तो हम ऐसा कारण बता के वो दोनों भूत को राज्यसभा में भेजते हैं। वो भूत आने के समय में आप एक प्रसिद्ध जादूगर को सभा में उपस्थित होने का इंतजाम कीजिए। तुलसी इतना बताने के बाद राजा ने पूछा है, और सभा में भूत आने के लिए मैं क्या कारण बताना? बोल के राजा ने पूछे तो आप राज्य में ऐसा प्रचार कीजिए, कल सुबह नाट्य का मुकाबला है राज्यसभा में, जो लोग जीतेंगे वो लोगों को ढेर सारे धन सोना चांदी मिलेगा बोल के आप प्रचार कीजिए। बस इतना कीजिए, बाद में दोनों भूतों का हम कैसे भी करके राज्यसभा में भेज दें। तुलसी की बात सुन के राजा को बहुत खुशी मिला है, तो चलो हम ऐसा ही करेंगे बोल के राजा ने बोला। राजा का अनुमति लेके दोनों गांव चले गए। अगले दिन सुबह विष्णु शर्मा और तुलसी दोनों दूसरा गांव चले गए। चाहत से शाम के बाद शिवपुर के तरफ चलने लगे। रास्ते में अंधेरा भी हो गया। वटवृक्ष के नीचे आते ही अचानक दोनों भूत सामने आया। तुलसी का गले में ढेर सारे नकली गहने देख के वो पूरा अच्छा सोना है, अच्छा चांदी है समझ के, तुम बहुत गरीब है बोला, अब तुम्हारे पास इतना ढेर सारे सोना चांदी गहने किधर से आया? गुस्से से पूछा दोनों भूत ने। तब विष्णु शर्मा ने, सचमुच मैं बहुत गरीब हूँ, हम हमारे राजा से मिलने राज्य को गया था, उधर राज्यसभा में नाट्य का मुकाबला रखा था। वो प्रतियोगिता में तुलसी को पहला स्थान मिला। राजा ने बहुत खुश होके ये ढेर सारे गहने सोना चांदी और ढेर सारे धन भी दिया। विष्णु शर्मा का ये बात सुन के दोनों भूत को बहुत खुशी मिला है। तो
चलो चलो निकालो, तुम्हारा दोनों के पास जो कुछ भी धन है और वो सोना चांदी पूरा हमें दे दो। कल सुबह हमें भी राज्य में जाके हम भी नाट्य करके प्रतियोगिता में जीत के हम भी बहुत ढेर सारे धन कमाएंगे बोल के भूत ने बताया। तुलसी ने उसके पास जो कुछ भी गहना है पूरा निकाल के भूतों का हाथ में दिया। विष्णु शर्मा ने अपनी पोटली खोल के जो कुछ भी धन है पूरा भूतों को दिया। दोनों भूत है ना बहुत खुशी से पेट के ऊपर चले गए और विष्णु शर्मा तुलसी अपना गांव चले गए। अगले दिन क्या हो गया, दोनों भूत अति सुंदर वेश धारण करके राज्य में जाके राज्यसभा में राजा को पूछा, हम दूसरा देश से आए हैं, हम भी नाट्य में प्रतियोगिता भाग लेंगे बोल के बताया। राजा ने हाँ बोला बहुत खुशी से, क्योंकि वो दोनों बहुत सुंदर कन्या थे। और राज्यसभा में जो कुछ भी लोग बड़े लोग बैठा है वो पूरा लोग और राजा भी वो दोनों भूत बोल के मालूम नहीं है, बहुत सुंदर कन्या बोल के वो दोनों का सुंदरता के ऊपर इतना अच्छा इतना आश्चर्य से देख रहा था। ये दोनों भूत अपना नाट्य शुरू किया। वो नाट्य देख के राज्यसभा में दरबार में जो कुछ भी लोग बोल बैठा है ना बहुत तारीफ कर रहा था। तब जादूगर ने उधर आया। जादूगर देखा है, जादूगर पहचाना वो दोनों ही भूत है बोल के अपना मंत्र शक्ति से वो दोनों भूत को एक कांच का बर्तन में बंद करके लिड रखा है, ढक्कन रखा है। ढक्कन रख के महाराजा को बोला, महाराजा ये कांच का बर्तन है ना बहता हुआ नदी में दूर फेंक दो और कैसे भी किसी का हालत में भी ये ढक्कन खोलने का नहीं है। अगर खोले तो ये दोनों भूत बाहर आए तो वो लोगों को फिर पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये बात बोल के जादूगर ने चले गया। राजा ने खुद उसने ये कांच का बर्तन लेके बहता हुआ एक बड़ा नदी के पास जाके नदी का बीच में गिरने जैसा वो कांच का बर्तन को फेंक दिया। बाद में कुछ दिन के बाद विष्णु शर्मा उसका परिवार को राज्य में बुला के विष्णु शर्मा को राजपुरोहित का पदवी दिया और उसका बड़ा बेटा को अश्विक दल का नायक बना के उसका भी एक पदवी दिया। और क्या किया बाद में, ये वटवृक्ष है ना वो वटवृक्ष को और राजा कर्मचारियों को भेज के वो वटवृक्ष को पूरा काट के उसका वृक्ष का नीचे अंदर जमीन में ये दोनों बहुत ढेर सारे धन सोना चांदी पूरा छुपा के रखा है ना वो पूरा राज्य कोषागार में शामिल किया। शामिल करके बाद में क्या किया महाराजा ने, ये पूरा धन, कौन सा धन, ये भूत दोनों इकट्ठा करके रखा था ना प्रजा कल्याण के लिए उपयोग किया। बोले तो राज्य में प्रजा को क्या क्या सौकर्य चाहिए, क्या क्या चीज जरूरत है पूरा किया। सुना मेरा प्यारा बच्चों, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा सोचना दूसरों को दुख देने वाले को आपस में दुख ही मिलता है। तो हम क्या समझा है कहानी से, कभी भी दूसरों को मत सताना, किसी का दुख नहीं देना बोल के हमको समझ में आया ना। और मोरल क्या है इस कहानी में, कभी भी दूसरों को हानि करना नहीं चाहिए।